अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जो सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया बाकायदा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है और उसमें उन्होंने कहा 6 नवंबर को जो है इलेक्शन कराए जाएं। गो के 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन कराए जाएं, आइन कहता है। मगर यहाँ पर एक बहस ही छिड़ गई है कि क्या ये सदर ममलिकत जो हैं वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम आपको बताते चलें कि पहले तो सदर के पास ये इख्तियार होता था कि वो तारीख का ऐलान कर सकते थे, मगर अब जो कि पीडीएम की हुकूमत थी उन्हें जाते जाते एक बिल पास किया था जिसमें ये इख्तियार सदर से वापस लेकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दे दिया गया था कि इलेक्शन कमीशन ही तारीख का अनाउंस करेगा जिस डेट पे इलेक्शन होने हैं। अब हालांकि ये तमाम बातें सदर मुमलिकत को भी पता हैं, उन्होंने आईनी कानूनी माहिरीन से मशवरे भी किए हैं, और हमने देखा 2 दिन पहले निगरां वज़ीर कानून की भी उनसे मुलाकात हुई है और उन्होंने भी ये कहा है कि आप तारीख का ऐलान नहीं कर सकते, ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, वही जो है इंतखाबात की डेट दे सकता है। मगर फिर भी शायद पीटीआई की तरफ से जोर था या क्या था, जो सदर साहब ने ऐलान किया उनको रोका जा रहा था, कई तरह से उनको रोका गया, बाज़ दफ़ा बोला गया उनको कि आप इलेक्शन की तारीख नहीं अनाउंस करें। कि 3-4 दिन से बहुत शिद्दत से बात आ रही थी और आज भी निगरां हुकूमत ने, सूबाई हुकूमत ने, वफाकी हुकूमतों ने कह दिया था कि सदर की हम तारीख नहीं मान सकते, क्योंकि ये उनका इख्तियार नहीं रहा। अब ये इलेक्शन कमीशन का है इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार। और जैसा कि इलेक्शन कमीशन भी अब बारहा बता चुका है कि हम हल्का बंदियाँ कराएंगे, उसके बाद ही जो है इलेक्शन हो सकते हैं। तो मुल्क में एक प्रोसेस चल रहा है हल्का बंदियों का। अब जो है जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है यकीनन इलेक्शन का अनाउंस किया जाएगा, जो कि कहा जा रहा है मुमकिन तौर पे कि 2024 के फरवरी में जो है इलेक्शन हो सकते हैं। फरवरी के एंड में या मार्च के स्टार्ट में इलेक्शन हो सकते हैं। तो इसमें आपने देखा कि मगर आज जो सदर मुमलिकत ने तारीख ख़त लिखा है, तो मैं इसका बताता चलूँ आपको कि इसकी कोई हैसियत नहीं होगी। अब ये क्या होगा, कहा यह जा रहा है कि बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया। बहरान नहीं होगा ये, क्योंकि अब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस खत का जवाब दे सकते हैं सदर साहब को, और वो साफ अल्फाज में कह सकते हैं कि भैया आपका इख्तियार नहीं है तारीख देना और आप तारीख नहीं दे सकते। तो वो मामला ख़त्म हो जाएगा, कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। उन्होंने क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक ख़त लिखा है बाकायदा, उन्होंने ये अनाउंस नहीं किया कि हम ये तारीख दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद अब ये देखना है कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस आ जाएंगे, 17 तारीख को हल्फ उठाएंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, तो वो किस तरह देखेंगे। तो फिर शायद या तो बॉल सुप्रीम कोर्ट में चली गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट दोबारा फैसला करेगा। गो कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने कह चुका है कि हम हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि फरवरी या मार्च तक ये इलेक्शन हो जाएंगे, मगर सदर ने अपनी एक गोट खेल दी है। हालांकि इतलात ये थी कि उनको बहुत रोका जा रहा था, बहुत कहा जा रहा था, क्योंकि सदर की आईनी मुद्दत भी अब पूरी हो चुकी है। जो अभी वो अपना टाइम गुजार रहे हैं वो ऐसा निगरा सदर के तौर पर गुजार रहे हैं, अपनी मुद्दत तो पूरी कर चुके हैं। अब वो इख्तियार भी अभी शायद उनके पास नहीं है जो अपने एक बायसे सदर का होता है। तो अभी वो भी जैसे निगरां हुकूमत है ऐसी निगरां सदर हैं। तो अब देखना पड़ेगा ये कि इस पर क्या इलेक्शन कमीशन का रद्द अमल आता है और क्या जवाब देगा। उम्मीद यही की जा रही है कि वो एक सिंपल सा उनको ख़त लिख के और सदर साहब को बता देगा कि आपका इख्तियार नहीं है, इस पर आप हमें राय नहीं दे सकते और हम हल्का बंदियों के बाद ही इलेक्शन का अनाउंस करेंगे। फिर बात करेंगे हम बिलावल भुट्टो साहब और आसिफ जरदारी साहब, जो कि आसिफ जरदारी साहब दोनों तरफ विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं इस टाइम पे। और बिलावल साहब ने भी 1-2 दिन पहले बयान दिया कि मैं घर तक सुन सकता हूँ उनकी बात आसिफ जरदारी की, और यहाँ तक नहीं सुन सकता, ये मैं मेरा अपना फैसला है। पीपल्स पार्टी की सीईसी का फैसला होता है इलेक्शन 90 रोज़ में हो। तो ये बहुत ज़ोर से ऐलान किया जा रहा है और बिलावल की तरफ से कि 90 रोज़ में हो इलेक्शन हो। ऐसा लग रहा है बिलावल को कोई ख़तरे की घंटी नज़र आ रही है। और आज भी उन्होंने जलसे में भी जो है ये कहा कि सियासी जमात को पता है कि इलेक्शन होंगे आगे, फरवरी मार्च तक हो जाएंगे, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था नून लीग का जो उनकी इत्तेहादी जमात थी। तो जैसा कि आपने को पता है कि मियाँ साहब ने भी अक्टूबर में वापसी का ऐलान भी किया हुआ है। तो लग ऐसा रहा है कि पीपल्स पार्टी को एहसास हो रहा है कि शायद अगली हुकूमत हमें ना मिले और हमसे छीन ली जाए। तो अब बिलावल की जो टून नज़र आ रही है वो अपने नाना और वालदा की तरह नज़र आ रही है। हम देख रहे हैं वो बहुत जज्बाती शोला अंगेज़ी तकरीरें कर रहे हैं और जरदारी साहब जो है वो मुझसे बाहर हैं, बहुत खामोश बैठे हैं। उनका 1-2 दिन पहले बयान आया कि महंगाई सबसे अहम है, तमाम चीज़ें अहम है, वो मईशत बचाई जाए उसके बाद इलेक्शन हो। तो फिर बिलावल साहब का भी बयान आया, नहीं इलेक्शन भी ज़रूरी है। तो गो के दिखाया ये जा रहा है कि दोनों अलग हैं मगर दोनों एक पेज पे हैं, और जरदारी साहब बहुत अच्छे तरीके से अपने पत्ते खेलना जानते हैं। तो बज़ाहिर वो खुद इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बिगाड़ना चाहते,
गो के उन्होंने बिलावल को आगे रखा हुआ है कि तुम, क्योंकि अभी जो है वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे और कई ममालिक के उन्होंने दौरे भी किए, तो उन्हें एक एडवांटेज भी हासिल है कि गैर मुल्की हिमायत उन्हें बड़ी हासिल है जो है। तो जरदारी साहब यही चाहते होंगे कि बिलावल साहब उसका फ़ायदा उठाएं और दबाव डालें इस्टेब्लिशमेंट पे, इस तरह के दौरे करके, इस तरह के बयानात दे के इस्टेब्लिशमेंट दबाव डालें, ताकि जो चीज़ें हो रही हैं मुल्क में, करप्शन और बहुत सारे मामला चल रहे हैं, उनके अफसरान को हटाया जा रहा है, नए लोगों को लाया जा रहा है, तो उस हवाले से शायद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो दबाव में आए। तो जरदारी साहब अपने पत्ते बहुत अच्छी तरह से खेल रहे हैं। अब देखना ये है कि इसका रिएक्शन क्या होता है। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई अभी तक बयान ऐसा नहीं आया। वो कि बिलावल साहब सिंध के दौरे करने के बाद पंजाब जा चुके हैं, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, दूसरी जगहों पे वो दौरे कर रहे हैं। अब देखना है कि उनके बयान में रोज़ बरोज़ शिद्दत आती जा रही है। तो क्या पीपल्स पार्टी को ये एहसास हो रहा है कि हाँ, हमसे इलेक्शन छीन जाएंगे या इलेक्शन बहुत दूर जा रहे हैं? इस वजह से पीपल्स पार्टी बड़ी शोर कर रही है और बाकायदा हर तकरीर में वो वाज़ेह ऐलान ये कर रहे हैं कि 90 रोज़ में हमें इलेक्शन चाहिए। तो क्या पीटीआई का वो साथ देंगे इस पे? और सदर का जो आज का ये था, इस पे भी वो बिलावल साहब साथ देंगे? अब ये देखना बड़ा अहम है, क्योंकि बहुत सख्त रवैया रहा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बिलावल जरदारी का। और आसिफ जरदारी साहब जो है वो बहुत एहतियात से बहुत कदम फूक फूक के रखते हैं। तो अब देखना है कि क्या होता है। जैसे जो भी इतलात होंगे हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल